वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे जो इसके पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड देखे थे, अब एलिमिनेशन मेथड देखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड देख चुके थे, अब हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन मेथड देखेंगे। ठीक है, और आप लोग नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप लोग को वीडियो तुरंत मिलते रहे। ठीक है, सेकेंड मेथड एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब इसके इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो, जब सब्स्टिट्यूशन मेथड किए थे हम लोग, तो उसमें फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल के किसी वेरिएबल की निकाल के सेकंड इक्वेशन में रख देते थे, तो उसमें से किसी वेरिएबल की वैल्यू आ जाती थी, तो हम उस वैल्यू निकाल के दूसरे में रख देते थे, तो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आ जाती थी। ठीक है, अब इलिमिनेशन में क्या होता है, इलिमिनेट करना, किसी भी वेरिएबल, जो भी वेरिएबल रहेगा उसके आगे जो कोफिशिएंट रहेगा उसको एलिमिनेट मतलब खत्म करना, यही होता है एलिमिनेशन मेथड। जैसे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 और x प्लस 5y इज इक्वल टू 3, इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ देखो बेटा, यहाँ 2 है, यहाँ कितना है x है, इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है। तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ भी 2x यहाँ भी 2x हो जाएगा। तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से। तो पहली बात तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन नंबर 2, मल्टीप्लाई कर दो बेटा। तो यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा 2x, और 5 टू जा 10y, और इधर 3 टू जा 6 हो जाएगा। और पहला इक्वेशन क्या था, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, ये था ना। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा। अब ये देखो, ये 2x अगर ऐड करोगे तो 4x हो जाएगा, अगर लेकिन इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा, तो जिन नीचे वाला इक्वेशन होता है उसके जितने भी साइन होते हैं सब चेंज हो जाते हैं, मतलब प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस। तो अगर यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या है प्लस, क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो 2x से 2x कैंसिल, अब माइनस 3y माइनस 10y, साइन सेम है तो ऐड होगा, माइनस 3y माइनस 10y माइनस 13y, और देखो 5 माइनस 6 माइनस 1 हो जाएगा। तो y की वैल्यू इधर देखो माइनस 13 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर डिवाइड, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1/13। अब देखो एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई ना, y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर देना। ठीक है, तो हम देखते हैं फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट इसमें रख देते हैं, तो 2x y 3 y कितना है 1/13 इज इक्वल टू 5, इसको सॉल्व कर दो। 2x ये माइनस 3/13 इज इक्वल टू 5, ये माइनस है, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, 5 प्लस 3/13, तो 2x, इसको सॉल्व करो, 13 5 जा 65, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे 13 और 13 5 जा 65 और प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे 68/13, 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर डिवाइड, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 34/13। तो ये आपका x की वैल्यू कितना आया 34/13 और y की वैल्यू कितनी आई 1/13, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही है आपका एलिमिनेशन मेथड। इसी में और टाइप क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 8 और 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 9, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 5, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 7 है, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 4, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 6। तो इसमें एक में मल्टीप्लाई करने से काम नहीं चलेगा, इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करने से ही कैंसिल होगा। ठीक है, अगर हम फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दे 7 से, फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दे 7 से और सेकंड में किससे मल्टीप्लाई कर दे 5 से, तो यहाँ 7 5 जा 35, यहाँ 7 5 जा 35, दोनों हो जाएगा सेम। तो यहाँ से हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 7 इन फर्स्ट एंड
5 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई करो बेटा। 5x माइनस 4y में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 7 से, तो दोनों साइड करना पड़ेगा, माइनस 8 इंटू 7। इसमें किससे करना है? 5 से। 7x प्लस 6y 5 से कर लीजिए, इधर कितना हो जाएगा? 9 इंटू 5। क्लियर? मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35x, 7 4 जा 28y, इसको करेंगे 8 7 जा 56। ठीक है, अब 5 से करो, 7 5 जा 35x, 6 5 जा 30 हो जाएगा 30y, और इधर करेंगे 9 5 जा 45। ठीक है, अब देखो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा, कैंसिल तो होगा नहीं। तो एलिमिनेट करना होता है ना, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, तो यहाँ 35 माइनस करेंगे तब तो एलिमिनेट होगा, तो यहाँ साइन चेंज, माइनस हो गया, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ प्लस है माइनस। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, ये हो गया कैंसिल, इसको ऐड करिए, तो ये देखो माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, 8 और 0 8 और 3 2 5, और माइनस लग जाएगा y, इसको ऐड करो, ये हो जाएगा 6 5 11 1 कैरी 5 4 9 1 10। अब y इज इक्वल टू माइनस 101 अपॉन माइनस 58, माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 101 अपॉन 58। देखो बेटा यहाँ, अब देखो y की वैल्यू कितनी आ गई? 101 अपॉन 58। अब y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो 5x माइनस 4, y की वैल्यू कितनी है? 101 अपॉन 58 इज इक्वल टू माइनस 8। ठीक है, 5x, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 1 जा 4 0 4 1 जा 4 अपॉन 58 इज इक्वल टू माइनस 8। इधर ये माइनस है, इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 8 प्लस 404 अपॉन 58। ठीक, 5x, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 8 जा 64, 6 कैरी 8 5 जा 40 और 6 46, माइनस लग जाएगा, और इधर कितना है? 404 अपॉन 58। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, ये माइनस है ये प्लस है, तो यानी सब्ट्रैक्ट होगा, तो 4 से 4 जाएगा 0, 6 से 0 जाएगा 6, और 4 से 4 जाएगा 0, और ग्रेटर नंबर के आगे साइन लगता है, 464 ग्रेटर है कि 404, तो 464, उसके आगे साइन क्या है? माइनस, माइनस लगा दो अपॉन 58। 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर डिवाइड, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, और 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 2 9 जा 18, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 6 अपॉन 29। ये आ गया x की वैल्यू, और ये था y की वैल्यू, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 6 अपॉन 29, और y की वैल्यू कितनी हो गई? 101 अपॉन 58। यही क्या हो गया? आंसर। ठीक है, x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 1, और x माइनस y बाई 3 इज इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करना है, तो अभी तक तो नॉर्मल होता था, तो उसको सॉल्व कर लेते थे, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 6 होगा, 2 3 जा 6, भाई 2 से डिवाइड करोगे कितने टाइम जाएगा? 3 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। 3 से डिवाइड करोगे 3 2 जा 6, 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4y इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, अब इधर 6 डिवाइड कर रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा, यानी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6। ये हो गया, और देखो इसको सिंप्लीफाई करो, ये 3 एलसीएम ही होगा, 3x हो जाएगा, और ये माइनस y इज इक्वल टू 3। ठीक है, और देखो ये 3 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं बेटा। अब देखो, अभी आपको बताए थे जब एलिमिनेट करते हैं तो चाहे x का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, चाहे y का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखो पहले से ही 3x आ गया, यहाँ पहले से ही 3x आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से देखो डायरेक्ट हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6, और 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। अब इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो जाएगा प्लस, प्लस था माइनस हो जाएगा, माइनस था प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल, 4y प्लस y 5y, और माइनस 6 माइनस 9 माइनस 15, 5 3 जा 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 3। y की वैल्यू कितनी आई? माइनस 3 फ्रॉम फर्स्ट।
रख दो इसमें 3x प्लस 4y की वैल्यू कितनी है -3 इज इक्वल टू -6। 3x 4 3 जा 12 -6, इधर -12 है, इधर आकर +12 -6 प्लस 12, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 12 6, 3 2 जा 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई -3, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो जो वेरिएबल है x और y वो डिनोमिनेटर में आ गया, तो अगर डिनोमिनेटर में आ गया तो इसका मतलब इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं ना, जैसे 2/x है तो 2 इंटू 1/x लिख सकते हैं, 3/y है तो इसका मतलब 3 इंटू 1/y लिख सकते हैं, इक्वल टू 13 हो गया। तो इधर आ जाओ, ये भी उसी टाइप से लिख दो, 5 इंटू 1/x -4 इंटू 1/y इक्वल टू -2, तो इस टाइप से लिख देंगे, ठीक है बेटा। और देखो अब यहाँ कंसीडर कर लेंगे, लेट 1/x इज इक्वल टू a ले लेते हैं और 1/y इज इक्वल टू b ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें पुट कर दो, तो यहाँ जब पुट करेंगे तो 2 1/x के प्लेस पर क्या आ गया a, और +3 1/y के प्लेस पर क्या आ गया b इज इक्वल टू 13, क्लियर। यहाँ फिर वही 5a -4b इज इक्वल टू -2। अब देखो इसका कोई कोफिशिएंट सेम नहीं है, a का कोफिशिएंट 2 है, 5 इसका a का कोफिशिएंट 5 है, तो इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपका ये कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग बाई 5 इन, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, इसमें 5 से कर देते हैं, तो 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10a, 5 3 जा 15b और 13 5 जा 65, इसमें 2 से करेंगे तो 5 2 जा 10a -4 2 जा 8b इज इक्वल टू -2 2 जा 4, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये हो जाएगा कैंसिल, और दोनों सेम साइन है यानी ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23b और इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 69, और 23 3 जा 69, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 3, b की वैल्यू कितनी आई 3। अब b की वैल्यू रख दो इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। अब ये फर्स्ट था, b की वैल्यू 3 आई है तो इसमें रख दो 2a प्लस 3, b की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 13, 2a 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 13, तो 2a इधर +9 है, इधर आकर -13 -9 4, और 2 2 जा 4, a की वैल्यू कितनी आ गई 2, a की वैल्यू 2 आई और b की वैल्यू 3 आई, लेकिन हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए था x और y की वैल्यू, तो यहाँ देखो बेटा 1/x इज इक्वल टू a है और 1/y इज इक्वल टू b है, तो 1/x इज इक्वल टू a है, 1/y इज इक्वल टू b है, तो इसको अगर हम ऐसे इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो यहाँ से जब ये इधर आएगा तो x हो जाएगा, ये 1/a हो जाएगा, इसमें इसको इधर लाएंगे तो 1/b हो जाएगा, ये y हो जाएगा। अब a और b की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू कितनी है 2, तो 1/2 x की वैल्यू हो जाएगी, 1/b, b की वैल्यू कितनी है 3, तो वो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3, यही आपका आंसर है। अब देखो बेटा, जैसे अभी इसके पहले बताए 1/x 1/y रहेगा, अब उसके प्लेस पर x -1 y -2 करके आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 1/x -1 और +1 इंटू 1/y -2 इज इक्वल टू 2, यहाँ से इसको भी कन्वर्ट कर लो 6 इंटू 1/x -1 -3 इंटू 1/y -2 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ देखो बेटा 1/x -1 है, यहाँ 1/y -2 है, तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, लेट 1/x -1 इज इक्वल टू a और 1/y -2 इज इक्वल टू b, कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से पुट करेंगे तो 5, इसकी वैल्यू कितनी है a और +1 और इसकी वैल्यू कितनी है b, तो 5a + b इज इक्वल टू 2, कितना है 2 है। ऐसे इधर देख लो 6, इधर कितना है ये a है, a रख दो, -3 b की इसकी वैल्यू कितनी है b है, इज इक्वल टू 1, क्लियर। अब यहाँ देखो
ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ देखो, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो अगर इसमें करना पड़ेगा तो दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई इसमें 6 किससे करोगे, इसमें 5 से करोगे, तभी सेम होगा। बट बी में देखोगे बेटा, तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो अगर हम इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो मतलब हमारा बी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा एक में ही मल्टीप्लाई करने से हो जा रहा है, तो हम यहाँ से लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। रख दो बेटा, 5 3 जा 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 3 2 जा 6, और ये तो पहले से ही है 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। अब इसको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो प्लस है, यहाँ माइनस है, डायरेक्ट कैंसिल हो गया। अब इसको ऐड कर दो, 15 और 6 21a और 6 प्लस 1 7, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, a की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, a की वैल्यू कितनी आई 1/3। अब इस a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो 5 a की वैल्यू कितनी है 1/3 प्लस b इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 5/3 प्लस b इज इक्वल टू 2, ये प्लस है इधर आकर माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 5/3, तो b इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 6 में से 5 जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस 5/3, 6 माइनस 5 1/3, तो मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। तो ये तो a और b की वैल्यू आई, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू, x और y की वैल्यू। तो a के प्लेस पर कितना है 1/x, तो 1/x माइनस 1, a के प्लेस पर कितना आया 1/3। यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब इधर 1 माइनस में है, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस 3 प्लस 1 हो जाएगा, और 3 प्लस 1 कितना होता है 4। ठीक, इसी टाइप से आप b की वैल्यू, b के प्लेस पर कितना है 1/3, और यहाँ b की वैल्यू क्या है 1/y माइनस 2 है, b की वैल्यू कितनी है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y माइनस 2 इज इक्वल टू 3, ऐसे करेंगे ना, तो यहाँ माइनस 2 है, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस 2, 3 प्लस 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी x की वैल्यू आई 4 और y की वैल्यू कितनी आई 5। यही आपका आंसर है। आज बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके और टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम के, और स्पीड वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पढ़ेंगे, और एज वाले प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद।